मित्रों नमः संस्कृताय सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी तमाम साथियों का मैं अमित झा जी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों आइए आज हम सब कह रक्षति कह रक्षित इस पाठ को पढ़ते हैं। रुचिरा भाग 3 का या द्वादश 12वां पाठ है। मित्रों तो क्या है द्वादशा पाठ कह रक्षति कह रक्षित अर्थात रक्षा कौन करता है और कौन रक्षित है। बोले प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है। मित्रों यह पाठ बहुत ही सरल संस्कृत में लिखा गया है। आगे कारण एक संवादात्मक पाठ है। यह पाठ कैसा है? संवादात्मक अर्थात संवाद होता है एक दूसरे के बीच। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का जो है प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर बोले घर से बाहर निकले हैं। अब देखिए मित्रों क्या लिखा है, ग्रीष्म ऋतु, यहाँ संधि हो गया ग्रीष्म पड़स ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु शब्द है, ठीक है, उसका सप्तमी में ग्रीष्म ऋतु बन जाएगा। ग्रीष्म ऋतु मतलब ग्रीष्म ऋतु में बोले सायंकाल में, सायंकाले विद्युत भावे, जब विद्युत नहीं होता है, जब बिजली नहीं होती है, लाइट नहीं होती, तो बोले प्रचंडोष्मणा, पूरा गर्मी के कारण बोले पीड़ित वैभव गृहात निष्क्रामति, लोग जो है घर से बाहर निकल जाते क्योंकि पंखा तो कहाँ से चलेगा, जब लाइट रहेगी तभी ना पंखा चलेगी। इस वजह से जो है लोग बाहर निकलते हैं। अब क्या है सो सुनिए, वैभव है और वैभव कहता है अरे परमिंदर, संबोधन में, हे परमिंदर, अरे अपितम अपि विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागता, तुम भी अपी, यहाँ देख रहे ना, तुम भी लग रहा है, हाँ तुम भी जो है बिजली के अभाववश अर्थात लाइट कट गई है, कटी हुई, इसीलिए तुम बाहर आए हो। पीड़िता बहिरागता मैंने तुम लाइट से पीड़ित हो, मतलब बिजली नहीं है जिसके कारण तुम भी बाहर आए हुए हो। परमिंदर कह रहा है आम मित्र, हाँ हाँ आम, एकतः प्रचंडात प्रचंड प्रचंडा तप काल और अन्यतश्च विद्युत भाव। एक तरफ से तो प्रचंड ये देख रहे हैं ताप, सूर्य का रोशनी, ये गर्मी, और दूसरी तरफ से बोल रहे हैं अन्यतश्च, और अन्य क्या बोले विद्युत भाव, यहाँ बिजली कटी हुई है। परम बहिरागत्या पे, बाहर आकर भी, पश्यामी देखता हूं कि वायु वेग तू सर्वथा अवरुद्ध, जो वायु का जो बाहर आया हूं, बाहर में भी हवा नहीं आ रही है। सत्यम उक्तम, सत्यम एवं उक्तम, सत्य ही कहे हो। परमिंदर कह रहा है श्लोक में कि प्राणिति, क्या है, प्राणिति पवने न जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते न विना सर्वातिशायी मूल्य पवन। क्या कहे, प्रीणाति पवने, एकदम अच्छे से गाइएगा मित्रों आप सब भी हमारे साथ। प्रीणा प्रीणी क्षम्यता मित्रों, फिर से ध्यान से, प्राणीति पवनेन जगत सकलम, पूरा संसार, बोले प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते न विना सर्वातिशायी मूल्य पवन। कह रहे हैं कि पवनेन जगत सकलम प्राणी, ये पूरा संसार का जो ये प्राण क्या है, हवा है, हवा से ही तो संसार जो है जीवित है। मोटा मोटी समझ है मित्रों की, वायु के ही कारण पूरा संसार क्या है, प्राणवान है। प्राणिति अर्थात प्राणवान कौन है, बोला संसार, किसके कारण, बोले पवनेन, अर्थात पवनेन जगत सकलम, जगत पूरा संसार क्या है, प्राणिति प्राणवान है।
वायु के कारण सारा संसार मित्रों कैसा है, बोले प्राणवान है। और दूसरी पंक्ति में क्या कहा कि सृष्टि निखिला, ये जो सृष्टि या संसार है, निखिल सृष्टि पूरी दुनिया बोले चैतन्य में ही है, जीवित है। पूरा संसार फिर क्या है, चैतन्यमयी है। पूरी दुनिया क्या है मित्रों, सजीव है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, या जो निखिला सृष्टि है, जो संसार है, पूरी संसार पूरी दुनिया जो है बोले चैतन्य में सजीव है। और क्षणम अपि, इन क्षणम अपि, एक क्षण भी बोले न जीविते न बिना, इनके बिना पूरा, वायु के बिना कैसे हम जीवित रख सकते हैं, क्षणम अपि, एक मिनट भी, एक सेकंड भी नहीं जीवित रख। बोले सर्वातिशाय मूल्य पाना, इसीलिए अतिशाय है मूल्य, सबसे ज्यादा जरूरी है हवा। हवा का होना बहुत जरूरी है मित्रों। प्राण वायु ना हो तो प्राण कहाँ से बचेगा। अब विनय कहता है, क्या कहता है, अरे मित्र शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः, शरीर से न केवल यहाँ पसीना ही जा रहा है, क्या करें, अपितु स्वेद धारा। स्वेद बिंदवा यहाँ ध्यान से समझिएगा, और उसके बाद स्वेद धारा समझिएगा मित्रों। क्या कहे कि अरे मित्र, विनय कहता अरे मित्र शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवा अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवंती स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः। तो क्या कहे विनय कि ये मित्र शरीरात न केवलम श्वेत बिंदु, शरीर से न केवल पसीने का बिंदु, अभी तो ये बूंदे नहीं, अभी तो बोले पूरा एकदम पसीनों की धारा बह रही है। स्मृति पथम आयाति कह रहा है, जो शुक्ल महोदय की जो श्लोक है वह मेरे स्मृति पटल में याद आ रहा है। क्या आ रहा है, कह रहे हैं कि तृप्तैर्वाता, फिर से देखिए, तप्तैर्वाता घातैर्वीतुम्, अर्थात इसको यदि अनुष्टुप छंद में पढ़े मित्रों तो तप्तैर्वाता घातैर्वीतुम् लोकान् नभसि मेघा आरक्षी विभाग जना इव शमै नैव दृश्य। क्या कहे कि तप्तैर्वाता घातैः, है ना, तप्तैर्वाता घातैरवीतुम् लोकान् नभसि मेघा। आइए अर्थ जानते हैं इसका। तो इसका अर्थ क्या हो गया, तपती हुई हवा के आघात से बचाने के लिए। मित्रों यहाँ देखिए तपतई है ना, और वातई मैंने वाता, वातई हवा, बोले तपतई वातई आघातई, अर्थात तपती हुई हवाओं की आघात से भी तुम, अभी तुम मैंने बचाने के लिए कह रहे हैं। लोकान नभसि मेघा, लोकान नभसि अर्थात आकाश में, बोले मेघा अर्थात बादल। इसका अर्थ क्या होगा मित्रों कि लोका नभसि मेघा, मगर बादल भी जो है, आज बादल भी जो है नभसि आकाश में लोक मैंने दिखाई नहीं दे रहे। कैसे, बोले आरक्षी विभाग जना, जिस प्रकार आरक्षी पुलिस लोग नहीं दिखाई दे रहे इस समय, ये समय समय पर जब आप पुलिस लोगों को ढूंढे, आरक्षी विभाग के लोगों को ढूंढे तो समय पे जैसे वो दिखाई नहीं देते, वैसे समय यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं नभसि मेघा, वह जो मेघ है वह मेघ भी नहीं दिख रहा है। इस तपती हुई हवाओं के आघात के कारण बचने के लिए, इन गर्मियों से बचने के लिए, तब जाकर के फिर परमिंदर कह रहा है आम अद्य तु वस्तुतः एव, आज तो करे वस्तुतः एव। आप क्या कहते हैं कि निदाघतापतप्तस्य, क्या बोले, निदाघतापतप्तस्य याति तालुहि शुष्कताम् पुंसो भयार्दितस्यैव स्वादेव जायते वपु। क्या कह रहे हैं, पुपरमिंदर कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं आम आम हाँ, आज तो वस्तुतः कह निदाघात, क्या कह रहे हैं, निदाघताप, निदाघ ताप तस्य। मित्रों तेज गर्मी के ताप से तपती हुई व्यक्ति का याद रखिए, निदाघ है ना, निदाघ ताप तप्त से मैंने तेज गर्मी के जो तपती हुई है, बोले व्यक्ति का क्या, बोले याति तालु ही शुष्कताम, जो तालु है वह भी सूख जाता है, शुष्कताम याति शुष्कता को प्राप्त करता है। बोला पुंसो भयात अर्दितस्य, पुंसो है ना, पुंसो भयार्दितस्य एव, ठीक है, भयार्दितस्य एव, बोले स्वेदा जायते वपु। अब जो पुंसो है पुरुष जो है वो सुनिए,
पुंसो भयार्जितस्य, वह याद रखिए जो डरा हुआ व्यक्ति है बोला उसके ही तरह जो है स्वेदवत जाए, स्वेदवत फिर जायते, शरीर भी जो है एकदम कैसा पसीना युक्त हो जाता है, स्वेदवत जायते वपु शरीर। तो तपते हुए गर्मी के कारण जो है जैसे तालू सूख जाता है, उसी तरह डरते हुए व्यक्ति से के द्वारा जो है पुंसो भयादि, क्या लिखा है, पुंसो भयार्दितस्यैव स्वेदवज्जायते वपुः। मित्रों, डरे हुए व्यक्ति का जैसे शरीर क्या हो जाता है, पसीना पसीना युक्त। आप याद रखिए, जैसे डरे हुए, यहाँ पुंसो भयार्दितस्य, जैसे डरे हुए व्यक्ति का जो है वपु शरीर कैसे हो जाता है, स्वेदवत अर्थात पसीनों की तरह। उसी तरह मित्रों, जब गर्मी से व्यक्ति जो है पीड़ित हो जाता है तो उसका तालू जो है सूखने लगता है। आइए आगे देखते हैं। जोसेफ, आप जोसेफ क्या कहते हैं कि मित्राणी यत्र तत्र बहुभूमिक भावना नाम, क्या बोले, यत्र तत्र में जहाँ तहीं, जहाँ तहाँ, क्या करें मित्र, जहाँ तहाँ, तो बहुभूमिक भवना नाम, जो बहुत घर जो बना हुआ है ना, बहुभूमिक भवना नाम, और भूमिगत मार्गाण, अर्थात जो भूमि में जो बहुत सारे घर बनाए हुए हैं उन भवनों का, और भूमिगत मार्गाणाम, जो रास्ते बने हुए हैं उन मार्गों का, बोले विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, विशेष प्रकार जो मेट्रो वाला रास्ता बना है, मेट्रो मार्गाणाम, ऊपरी गामी सेतु नाम, जो ऊपरी पुल है, सेतु अर्थात पुल, ऊपर ऊपर, तो बोले इत्यादि नाम निर्माण आय, इस इनके निर्माण के लिए कार्य वृक्षा करते थे, वृक्ष काटे जाते हैं। तरी अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः, फिर हम लोगों को क्या जरूरी है, किम अपेक्षते अस्माभिः, हाँ, वयम तो स्मृतवंत है, हम सब तो भूल ही गए थे। बोले क्या कहे, अरे ये के न शुष्क वृक्षेण, आहा, बहुत अच्छा श्लोक है मित्रों, याद करेंगे। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन शुष्क वृक्षेण, जैसे एक सूखे वृक्ष, शुष्क वृक्ष माने सूखे वृक्ष, जैसे एक सूखे वृक्ष से दह्यमानेन वह्निना, और जलती हुई जो है अग्नि के द्वारा, कह रहे दह्यते तद्वनं सर्वम, सारा वन जो है दह्यते अर्थात जल जाते हैं। कैसे, जिस प्रकार एक सूखे हुए एक वृक्ष में यदि आग लगेगा तो पूरा वन जल जाएगा, बोले उसी प्रकार कहे तद वनम सर्वम दह्यते, जैसे वह सारा वन जल जाता है एक सूखे वृक्ष के कारण, दह्यमाने न वहने न, वहनीना, एक यदि दह्यमाने न वहनीना मतलब अग्नि से जला हुआ यदि एक सूखा वृक्ष में आग लगा दो वन में, तो पूरा जंगल में आग लग जाएगा। वैसे ही कह रहे हैं कुपुत्रेण कुलम यथा, यदि एक ही कुपुत्र हो गया पूरा कुल को वो डुबा देंगे, वो जला देंगे। तो आप आगे परमिंदर की वचन को सुनिए। परमिंदर कहना चाह रहे आम एतद अपि सर्वथा सर्वथा सत्य, यह भी तो बहुत सही कहा आपने, सर्वथा सत्यम आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामा, आओ नदी के तट पे चलते हैं, तत्र चेत कांचित शांति प्राप्त, यदि वहां चलते हैं तो कुछ शांति प्राप्त सक्षम, कुछ अवश्य ही शांति प्राप्त होगी। तो नदी तीरम गंतु कामाओ, लोग जाने की तैयारी में, बाला जो है या जहां तहां, यत्र तत्र अवकर भंडारम, जहां तहां जो है अवकर भंडारम दृष्टवा वार्तालापम कुर्वन्ति, जहां तहां जो वो रहता है ना किया, जहाँ पे हम कूड़ा करकट फेंक डालते हैं, अवकर कंडोल जिसको कहते हैं डस्टबिन, तो उसको देख करके क्या बात करता है, तो कहता है, जोसेफ कह रहा है, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चावकरम प्रक्षिप्तम अस्ति, बोला जहाँ तहाँ प्लास्टिक के ये बैग आदि और अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति, ये सब जो है कूड़ा तूड़ा फेंका हुआ है। कहा भी जाता है, कथ्यते मतलब कहा भी जाता है कि यत् की करे स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम, स्वच्छता तो स्वास्थ्यकरी है, परम करे वयम तो शिक्षिता अपि, हम सब शिक्षित होते हुए भी, बोले अशिक्षित इव आचराम अनेन प्रकार, हम लोग शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित की तरह जो है आचरण कर रहे हैं। क्यों, ये जो जहाँ तहाँ प्लास्टिक का बैग वगैरह जो है, थैला वगैरह ये सब फेंकना, कूड़ा आदि। विनय कह रहा है, आगे कह रहे हैं, वैभव कहते हैं पहले, गृहाणी तो अस्माभि नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, कह रहे घर तो हम लोगों के द्वारा, अस्माभि हम लोगों के द्वारा, नित्यम प्रतिदिन, स्वच्छानि क्रियन्ते मैंने स्वच्छ किए जाते हैं।
करे परम किमर्थम स्वपर्यावरण से स्वच्छता, क्यों अपने पर्यावरण की स्वच्छता के लिए के प्रति जो है स्वच्छता के प्रति क्या ध्यान नहीं देना चाहिए। किमर्थम स्वपर्यावरण से स्वच्छता प्रति ध्यान न दिए थे, क्यों नहीं दिया जा रहा। तब विनय कहता है पश्य पश्य उपरीतः, ऊपर से, इदानीमपि अभी भी जो है अवकर मार्गे छिप्यते, देखो देखो वह देखिए यहाँ चित्र आप सब देख पा रहे होंगे इस जगह। तो कह रहा है ऊपर देखो ना अभी भी कोई गिरा रहा है, ऐसा बुला करके फिर कह रहा है आऊहूय महोदय कृपाम कुरु मार्गे, ये दोनों कह रहा है, देख रहे हैं चित्र में आप सब, हे महोदया कृपा करिए रास्ते में, ये तत्व सर्वथा अशोभनम, ऐसा ये अच्छी बात नहीं है, अशोभनम कृत्यम, अच्छा नहीं है। तो कह रहे हैं अस्मद सदृशेभ्य बालेभ्य भवती सदृश है किम संस्कारा आदेया, क्या हम जैसे बालकों के लिए, अस्मद सदृशेभ्य बालेभ्य, हम जैसे बालकों के लिए, भवती सदृश आपकी तरह यह शोभा नहीं देता है, आप जैसे लोगों को इस प्रकार का संस्कार देना शोभा नहीं देता है। तब रोजलीन कहने लगा आम पुत्र, अब क्या कहती है कि हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसि, तुम तो हमेशा सत्य बोलते हो, क्षम्यतम क्षमा करो, इदानीम एव अवगच्छामि, अभी मैं समझी। रोजालिन जो है आगत्य बाले शाकम, अब बच्चों के साथ आकर के स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे, जो फेंकी थी उसको, उस अवकर को, उस है ना डस्ट को सबको उठा करके, मार्गे विकीर्णम अन्यत अवकरम, जितना विकीर्णम मतलब और जितना इधर उधर जो विकीर्ण था, गिरा हुआ था, फैला हुआ, उन सबको अन्यत अवकरम, उन सभी जितने डस्ट थे उन सभी धूलु कूड़े करकट को उठा करके संग्रह ग्रहण करके अवकर कंडोले क्या करती है वो, एक जो है डस्टबिन में अवकर कंडोले पा देती, गिरा देती। अब बाला कथा क्या कहते हैं बच्चे, एवमेव जागरूकतया एवं प्रधानमंत्री महोदया नाम स्वच्छता अभियान, क्या कह रहे हैं कि इसी प्रकार, एवं एवं ने इसी प्रकार, जागरूकतया जागरूकता से, जो प्रधानमंत्री महोदय जी का जो है यह स्वच्छता अभियान की जो गति है, प्राप्स्यति गतिम प्राप्स्यति, ये स्वच्छता अभियान जो है प्रधानमंत्री का, इसको इसी प्रकार जो है गति मिलेगी जब हम सब जागरूक होंगे। विनय कह रहा है पश्य पश्य तत्र धेनु, देखो देखो, ये आप सब भी देख पा रहे हैं, का देखो देखो पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानाम अवकरणै, क्या कहे शाक फलानाम, फिर कहे आवरणै सह, ये जो सब्जी आदि देख रहे हैं ना इधर फेंका हुआ, प्लास्टिक स्यूतम अपी, ये सब खा रहे, प्लास्टिक का बैग थैला आदि सब खा देते, यथा कथनचित निवारणीय, ऐसा किसी भी प्रकार के काम करो, इसको खत्म करो। तब मार्गे जो है रास्ते में कदली फल विक्रेता आता है, उनको देख करके बच्चे वाला जो है कदली फलानी कृत्वा खरीद करके धेनु आवयंती बुलाता है, भोजयंती चा और खिलाता है, मार्गात प्लास्टिक स्यूतानी चा अपसार्य, और रास्ते से जो है प्लास्टिक आदि इन सबको हटा करके पीहिते अवकर कंडोल में जो है वो जो क्या करता है उसको डस्टबिन में डाल देता है, छिपा देता है सबको, जितना मार्ग में प्लास्टिक का जितना ये पॉलीथीन आदि सब है सब उठा करके क्या करता है एक डस्टबिन में अवकर कंडोले छिपंती फेंक देता है। परमिंदर कहता है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति, क्या कर रहा है जो ये प्लास्टिकस्य और मृत्तिकायां लयाभावात्, तो यहाँ जो प्लास्टिक देख रहे हैं और मिट्टी के अभाव के कारण हम लोगों की जो पर्यावरण, यदि लयाभावात मतलब ये समझिए, यदि हम मिट्टी में प्लास्टिक को मिला दें तो कह रहा है मृत्तिकायां लयाभावात, अर्थात प्लास्टिक के मिलाने से अस्माक हम लोगों का पर्यावरण जो है, पर्यावरण में काफी क्षति पहुंचेगी। बोला पूर्वम तो कार्पासेन, पहले तो कपास और चर्मणा अर्थात चमड़े की, लोहे न लोहे की, लक्षया मृतिकया मिट्टी आदि, और लकड़ी की, है ना, काष्ठे नवा निर्मितानि वस्तुनि, इन सभी से निर्मित वस्तुओं का जो है निर्मितानि वस्तुनि वो प्राप्यन्ते, पहले तो कपास और चमड़े के, लोहे के आदि जो है मिट्टी आदि लकड़ियों की निर्मित वस्तु जो है प्राप्त होते थे। आज करें अधुना तत्स्थान उसके स्थान पर तो देख रहा हूँ प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते, प्लास्टिक की वस्तु ही प्राप्त किए जाते। तब वैभव कहता है आम घट पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, सही कह रही हो,
और घट्टी पट्टी का ये सब जो देख रहे हैं, अन्य प्रकार की बहुत सारे खरे कलम इत्यादि सर्वाणी तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। ये सारे तो ये कलम तलम जो देख रहे हैं सब प्लास्टिक ही आजकल बन रहा है। तब जोसेफ कह रहा है आम आम सही कह रहे हो, हाँ हाँ, अस्माभिः पितरों और शिक्षकाणां सहयोगेन, पिता और शिक्षकों के सहयोग से हम सबों को क्या करना है, कह प्लास्टिक से विविध पक्षाः विचार, प्लास्टिक का कुछ विविध पक्ष को देखते हैं, उसके विपरीत में प्लास्टिक के स्थान पर कुछ और विचार करते हैं, और पर्यावरण सब पशु रक्षा, जिसके कारण पर्यावरण के साथ पशुओं का भी रक्षा होगी। और बोले एवं आलपंत, इस प्रकार जो है वो सब संवाद करते हुए आलपंत बोलते हुए, ठीक है। बोले सर्वे जो है सब लोग नदी तीरम प्राप्त, नदी को प्राप्त मैंने नदी पहुंच गया, वहां जाके नदी जले, यहाँ ये देख पा रहे होंगे आप, निमज्जिता डूब गए, और निमज्जिता भवन्ति गायन्ति, जो डूबता है पानी में स्नान करता है गाता है, और कहता है सुपर्यावरणे नास्ति जगता सुस्थिति सख। कितनी अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं, नहाते नहाते गाते नहा रहे हैं, गा रहे हैं, कह रहे हैं सुपर्यावरणे नास्ति जगता सुस्थिति सखे। कह रहे सखे, हे मित्र, सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थिति, यह जो जगत की जो अच्छी स्थिति कब आएगी, जब सुपर्यावरण, जब अच्छा पर्यावरण होगा, सुंदर। बोले जगति जायमानानां संभव संभवो भुवि, भुवि मतलब पृथ्वी में। बोले जगति जायमानानां, सब संसार में होने वाला जो भी है, बोला संभव, ये संभवो भुवि, इस भूमि में, इस पृथ्वी में। तो कितनी सुंदर बातें कही कि जगती जायमानानम, इस संसार में जो जायमानानम, जो उत्पन्न होने वाले लोगों का जो जीवन है, संभव, बोले संभवो भूमि, कहाँ पर टिकी, बोले पृथ्वी पर ही तो टिकी हुई है लोगों का जीवन। इसीलिए मित्र कहते हैं सुपर्यावरणेन अस्ति जगता सुस्थिति सखे। हे सखे, हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही यह जगत का, ये संसार का अच्छी स्थिति है। अच्छे पर्यावरण, जब सही पर्यावरण, अच्छा पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण होगा, तभी यह जगत जो है, संसार की स्थिति अच्छी होगी। इसीलिए जो संसार में जो है, जो व्यक्ति जन्म लेते हैं, उनका जो जीवन है, उत्पन्न होने वाले जीवों का जीवन जो है संभव है इस भूमि पर। संसार में जो है, जो लोग जीते हैं, जो लोग जीवन प्राप्त करते, जो लोग उत्पन्न होते हैं, उनका जो जीवन है वह तो पृथ्वी पर ही तो संभव है। सर्वे, सभी लोग अतीव आनंद प्रदोयम जल विहारा, और बड़ा ही आनंद पूर्वक वो लोग स्नान करते हैं, जल में विहार करते हैं। कहते हैं अतीव आनंद प्रदोयम, यह बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाला यह जल विहार है। और मित्रों, इस तरह समाप्त होता है। आइए शब्दार्थ को देखें। विद्युत भावे मतलब बिजली चले जाने पर, प्रचंड उष्मणा मतलब बहुत गर्मी से, निष्क्रामति निकलता है, अवरुद्ध रुका हुआ, श्वेत बिंदु व पसीने की बूंदे, श्वेत धारा इव पसीने की नदियां सी प्रस्रवंती मतलब बह रही है। निदाघात है ना, निदाघ ताप तप्तस्य, ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का, पुंसो भयार्दितस्यैव, भयभीत मनुष्य के समान, ऊपरी गामी सेतु नाम, ऊर्ध्वगामी पुलों के, कर्त्यंते मतलब काटे जा रहे हैं, वहनीना आग से, दह्यते जलाया जाता है, चेत मने शायद, अवकर भंडार में कूड़े के ढेरों, प्लास्टिक वस्तु ने उन्हें प्लास्टिक के लिफाफे, इव आचरामा मतलब होता है के समान व्यवहार करते, छिपते फेंका जा रहा है, आहूय बुलाकर, मार्गे भ्रमत सुरास्ते में चलने वालों पर, देयाकार होता है देने योग्य, विकिरणम मतलब बिखरा हुआ, संग्रिया इकट्ठा करके। मित्रों, शब्द का अर्थ याद करेंगे आप सब, सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ, शाक फला नाम आवरण सा, पीहते अवकर कंडोले, ढके हुए कूड़ेदान में, कार्पासने कपास में, चरमणा चमड़े से, आलपंत बात करते हुए। आइए मित्रों, एक नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बोला इनका उत्तर जो है एक पद में लिखना है। कहा केन पीड़िता, और फिर कहे वैभव बहिरागत, जो वैभव था वह बोला किसके कारण, केन मतलब किस कारण से। आइए एक नंबर का नंबर आप सभी को
सही सही आंसर देना है मित्रों। किसके कारण का वैभव जो बाहर आया है? तो मित्रों क नंबर लिखिए आप। केन पीड़िता वैभव तो हो गया प्रचंड उष्मणा, तो प्रचंडोष्मणा संधि कर दीजिए। बहुत गर्मी के कारण जो है वह बाहर आया था, प्रचंडोष्मणा। आई ख नंबर भवन इत्यादि नाम निर्माण आया के कर, वृक्ष को काटे जाते तो वृक्षा कर दीजिए यहाँ डायरेक्ट। भवन आदि बनाने के लिए वृक्षा के करते तो क्या हो जाएगा आंसर? वृक्षा। ग नंबर मार्गे किम दृष्टवा बाला, बच्चे जो है रास्ते में क्या देख करके बातचीत करते हैं? तो अवकर भांडारम लिखिए, भांडारम। ठीक। ग हो गया घ, वयम शिक्षिता अपि कथम आचरण, हम सब शिक्षित कैसे आचरण करें? तो बोले किस उम्र? वयम शिक्षिता अशिक्षित इव, किस तरह से आचरण करने लगे हैं? करें अशिक्षित की तरह, अशिक्षित इव। वह नंबर आएंगे, वो है देखते हैं। हाँ है, तो कह रहे हैं प्लास्टिक से मृतिकायाम, क्या कह रहे हैं? वो नंबर लिखिए एक का। प्लास्टिक के जो है मिट्टी में जब प्लास्टिक मिल जाता है तो फिर किसके लिए महत्व क्षति हो जाएगी? तो यह जो क्षति होगी पर्यावरण के लिए, लिखिए पर्यावरणस्य च नंबर। अब आइए अद्य निदाघताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति, तो तालु भी जो है सुख जा रही है, तालु। ठीक। 2 नंबर का पूर्ण वाक्य ने उत्तराणी लिखा था परमिंदर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 नंबर यहाँ लिखते हैं 2 का जो परमिंदर है वह घर से बाहर आकर के बहिरागत्य किम पश्यति, वह क्या देखता है? परमिंदर घर से बाहर आकर के क्या देखता है मित्रों? कमेंट्स में अवश्य लिखें। दूसरे का क नंबर मित्रों लिखिए कि परमिंदर जो है ना, परमिंदर घर से बाहर आकर के क्या देखता है? तो इतना दूर तो आप लिख लीजिए, परमिंदर गृहात बहिरागत्य, इतना लिखिए। पश्यति यत्, क्या देखता है? कि वायु वेगः, क्या लिखेंगे आगे? वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध अस्ति, रुकी हुई है। वायु का जो वेग है वह हमेशा रुक गई है एकदम, अवरुद्ध अस्ति, ये है। दूसरे का क। ख नंबर अस्माभि केशाम निर्माणाय वृक्षा करते, हम लोगों को किनके कर? अस्माभि केशाम निर्माणाय वृक्षा करते थे, हम लोगों के द्वारा किनके निर्माण के लिए? तो भवना नाम निर्माणाय, लिख दीजिए आंसर बहु। ठीक है, या पूरा लिखिए अस्माभि, आगे लिखिए बहु भूमि। ठीक है, बहु भूमिक भवना नाम और भूमिगत मार्गाणाम, और क्या? तो भूमिगत मार्गाणाम ऊपरी गमी है ना, ऊपर ऊपरी गामी लिखिए ऊपरी, यहाँ कोमा दीजिए जरा ऊपरी गामी, गमी है ऊपरी गमी सेतु नाम, जो पुल बनाते हैं, सेतु नाम च निर्माणाय, निर्माण के लिए, निर्माणाय वृक्षाः, वृक्ष जो है काटे जाते थे, वृक्षाः कर्त्यन्ते, ये बन जाएगा मित्रों। अब आइए ग नंबर, दूसरे का ग। बोले विनय, जो विनय है बोला रोजलीनम आहुय, क्या कहता है उनको? तो विनय वदति यत्, इतना लिखिए विनय वदति यत्, कहता है महोदय, संबोधन में लिखिएगा मित्रों आप सब, या संबोधन का चिन्ह दीजिए, क्या लिखेंगे? महोदय। आगे लिखिए कृपाम कुरु, उनसे क्या करें? कृपाम कुरु मार्गे, मार्ग में कृपा करिए, कुछ ऐसे मत फेंक दीजिए कूड़े कचरे को। तो कहे कृपाम कुरु, और भ्रमद्भ्य, क्या कहे? कि भ्रमद्भ्य, घूमने वालों के से। कहे एतत्तु सर्वथा शोभनम, एतत्तु
सर्वथा अशोभनम, कृत्यम अच्छा कार्य नहीं है। अस्मद सदृशेभ्य बालेभ्य, लिखिए पूरा वाक्य, अस्मद सदृशेभ्य, अस्मद सदृशेभ्य बालेभ्य, कहते हैं भवती सदृश ही एवं, भवती सदृश ही आपके तरह ही, करें एवं संस्कार, यह संस्कार जो है एवं संस्कारा दिया, क्या यही संस्कार देना चाहिए ये। और आगे चलते हैं, इसके बाद क्या है, घ हो गया अंगा नंबर में। तो अंत्य जो शेफा, अंत में, ठीक है, पर्यावरण रक्षा ये का उपाय क्या करता है, कौन सा उपाय सोचता है, ये हो गया मित्रों। अब आइए हम फिर से जो है घ नंबर देखते हैं, 2 का घ देखेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब आइए आप लोग लिखिए 2 नंबर का, 2 नंबर का घ नंबर, दूसरा का घ, घ नंबर में क्या है, रोजलिन आगत्य किम करोति, वह आकर के क्या करता है। तो लिखिए रोजलिन आगत्य बालैहि, लिखिए बालैहि, इतना लिख लीजिए आप लोग। रोजलिन आगत्य, आगे लिखिए बालैहि शाकम, बच्चों के साथ क्या करता है, स्वक्षिप्तम अवकरम, स्वक्षिप्तम अवकरम, जो फेंकता है ना उस अवकर को, डस्ट को, बोले अवकरम मार्गे, विकिरण, और जो मार्ग में भी बिखरा हुआ विकिरण, विकिरणम अन्यत सबको, उस अवकर को, उस डस्ट को, अन्यद अवकरम चापी, उसको क्या करता, संग्रह्य, संग्रहण करके, संग्रह्य, ठीक है मित्रों, आपको दिख रहा है क्या नहीं, ये यहाँ देखिए संग्रह्य, हाँ संग्रह्य, संग्रहण करके, और फिर क्या करता है, अवकर कंडोले पाते, अवकर कंडोले उस डस्टबिन में गिराता है, पाते, घ हो गया, ङ हो गया, ङ नंबर नहीं हुआ है। अंत्य जो से पर्यावरण रक्षा ये का उपाय बोधित, और लास्ट में फिर क्या कहता है, कौन सा उपाय समझाता है, तो अंत्य जो शेप, लिखिए अंत्य जो शेप पर्यावरण रक्षा, ये इतना लिख लीजिए। और आगे लिखिए उपाय बोधयति, कोई उपाय समझाता है, उपाय बोधयति यत्, क्या कि अस्माभिः, हम लोगों के द्वारा, अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणाम, किनका किनका, बोले पिताजी का, और किनका, बोले शिक्षकाणाम, यहाँ लिख रहा हूं मैं, तो देखते चले, शिक्षकाणाम, अस्माभिः क्या करना चाहिए, बोले पित्रो शिक्षकाणाम च सहयोगेन, सहयोगेन क्या करना चाहिए, प्लास्टिकस्य विविध पक्षा, प्लास्टिकस्य विविध पक्षा, विविध प्रकार के जो है पक्ष को, विविध पक्षा, ठीक। आगे बोले विचारणीय, उसके विषय में सोचना चाहिए, उपाय, और कहे पर्यावरणेन सह, पर्यावरण के साथ जो है, पशवः, पशवः अपि रक्षणीय, उनको अभी रक्षा करनी चाहिए, रक्षणीय, पशुओं का भी क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। इस तरह से मित्रों आप सब लिख लें, कहीं दिक्कत हो तो आप अवश्य पूछें। ये देख लीजिए आप सब। तो 9 नंबर हो गया। अब आइए 4 नंबर, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुता। अब आपको क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। बोले जागरूकताया, ध्यान दीजिएगा, स्त्रीलिंग में यदि जागरूकता शब्द का तृतीया में तया हुआ है तो प्रश्न क्या बन जाएगा, कया। तो 3 नंबर के प्रश्न में बनाइए, क नंबर में कया, ख नंबर, समझ गए, धेनु शाक फलान आवरण, तो यहाँ हो जाएगा कई। 2 नंबर में
प्रश्न देखिए, ग नंबर में कह वायु वेग है तो लिख दीजिए आप कह सर्वथा वृद्ध आसित। घ नंबर कंडोले सप्तमी जा रहा है तो सप्तमी क्या हो जाएगा, कुत्र या फिर कस्मी करिए। सर्वे अवकर संग्रह अवकर कंडोले पाते हैं कहाँ पे, तो यहाँ पुत्र भी कर सकते हैं, कहाँ पातयंत पुत्र पातयंत। और ङ में आइए वस्तुनि वस्तु वस्तुनि वस्तुनि बहुवचन में है ना, प्लास्टिक निर्मितानि किम के कहानी प्राय प्राप्यन्ते कहानी कर दीजिए। सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्ना व नदी तीरम, कुत्र भी लिख सकते हैं, वा फिर किम प्राप्ता नदी तीरह तीरम, किम भी कर सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं, कम प्राप्ता ये भी आप कर सकते हैं। तो से भी समझ गए, कम ये हो गया। सभी लोग जो है जैसे सर्वे नदी तीरम मतलब सभी नदी के किनारे को पा करके प्रसन्न होते हैं, तो सर्वे कम प्राप्ता किसको पा करके है ना। आइए 4 नंबर ग्रीष्म ऋतु, ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसको सही से आप लोग लिखते चला। ग्रीष्म है ना, तो पहले ग्रीष्म लिख लीजिए, ग्रीष्म धन ऋतु तो क्या जाएगा ग्रीष्म ऋतु। बहिरागत्य बहिर प्लस आगत्य कर दीजिए यहाँ आगत्य। कांचित है ना, तो काम धन चित तो कन जाएगा कांचित। तदवनम तत् प्लस वनम तदवनम। कलम इत्यादि नहीं, कलम है इति लिखिए और इति लिखने के बाद मित्रों फिर आदि नहीं लिख दीजिए, आ दी और फिर है अतीव लिखिए अतीव, ये दीर्घ कर दीजिए। अति धनीव तो अतीव आनंद प्रदह, उसके बाद अयम, ये सही हो गया। 4 नंबर बन गया मित्रों। आइए 5 नंबर देखते हैं। विशेषण पद ही सब विशेष पदानी योजित। मित्रों इन सबको मिलाना है, आप सब भी मिलाएं मेरे साथ। मित्रों आप सब भी हमारे साथ इसको मिलाएं एक एक करके। कांचित तो क्या हो जाएगा कांचित शांतिम, शांति शांतिम द्वितीय में बनता है इसलिए शांति में हो जाएगा। फिर है स्वच्छानी, तो स्वच्छानी इसका क्या हो जाएगा मित्राणी, नहीं मित्रों गृहाणी, घर कैसे होना चाहिए स्वच्छ होना चाहिए, तो स्वच्छानी गृहाणी। फिर है पीहिते, क्या है पीहिते अर्थात बंद हुए, कैसे बंद हुए अवकर कंडोले अर्थात डस्टबिन में। फिर है स्वच्छता, स्वच्छता अर्थात स्वास्थ्य करी, किस प्रकार होती है स्वास्थ्य करी होती। बोले गच्छन्ति, क्या गच्छन्ति मित्राणी मित्र जाते। और अन्यत तो क्या हो जाएगा अन्यत अवकरम, किसी दूसरे अवकर्म, ये महती क्षति ये बन गया। ये विशेष और विशेषण है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। विशेषण पद ही विशेष, तो कांचित का विशेष क्या हो गया शांति। उसी तरह स्वच्छानी का तो गृहाणी, पीहिते का तो पीहिते अवकर कंडोली। इस तरह से समझ गए। 6 नंबर आइए। शुद्ध कथना नाम समक्षम आम, और बोला अशुद्ध के जहां शुद्ध हो वहां आम लिखिए, जहां शुद्ध गलत हो वहां न लिखिए। आइए अब इन सबको पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों इसका जो है 6 नंबर का आप सही सही उत्तर यहाँ लिखें। 6 नंबर है ना, 6 नंबर लिख देता हूँ। 6 का क नंबर में क्या हो जाएगा मित्रों प्रचंड उष्मणा पीड़िता बालक जो है क्या शाम के समय में एक एक कम कृत्वा गृहाभ्यंतर घर के बाहर रह रहे थे, गता घर के अंदर गए गृहाभ्यंतर कर अंदर गए थे, तो गलत बात है ना। ख नंबर बोले मार्गे मित्राणी जो है बच्चे रास्ते में अवकर भंडारम यत्र तत्र यहाँ वहाँ जो है विकिरण देख करके क्या बात करते थे, एकदम सही है आम। 2 नंबर आइए। अस्मा भी पर्यावरण स्वच्छता प्रति, हम सबको पर्यावरण स्वच्छता के लिए क्या ध्यान नहीं देना चाहिए, तो गलत बात है। ध्यानम न दिए तो नहीं दिया जा रहा, हाँ ये बात आई थी जो कि सही है। घ नंबर आइए मित्रों। वायु बिना क्षण अपनी जीवित न, एकदम सही है, वायु के बिना हम एक क्षण भी नहीं जी सकते। 9 नंबर आइए। रोजलिन जो है अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोध है बालन, बच्चों को इधर उधर फेंकने से क्या करता बहुत वो करता है, तो गलत था, सही नहीं कहा। 6 नंबर आइए। वही तो फेंकती थी। 4 नंबर देखिए कह रहे हैं एक न शुष्क वृक्षेण, एक सूखे वृक्ष से दह्यमानेन वनेन सुपुत्रेण, उसी प्रकार जो है सुपुत्र से कह रहे हैं कि जो है क्या हो जाएगा बोला
कुलम इव दही, कुल भी जो है जल जाता है, एकदम सही है। 4 नंबर ये गलत बता दिया, क्या कि एकेन शुष्क वृक्षेण कहा दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम इव दही, कुल की तरह। तो आगे चलते हैं 6 नंबर में, समझ गए। 6 नंबर बालका धेनुम कदली फलानी भोजयंती, बालक जो है, बच्चे जो है, वह गाय को क्या कदली फलानी भोजयंती, क्या खिलाते हैं, आम। जो नंबर आइए कह रहे हैं नदी जले, देखिए नदी जल में निमज्जिता बाला प्रसन्ना भवंती, एकदम एकदम खुश हो रहे थे, आम सही है। इस तरह से मित्रों यह आपका 6 नंबर का हो गया। अब हम सब चलेंगे 7 नंबर की। 7 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे मित्रों। कह रहे हैं कि घटना क्रमानुसार, आप घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, तो पहला कौन सा होगा वाक्य। तो सबसे पहले तो घर में जो प्रचंड उष्मणा है, जो है पीड़ितानि मित्राणि एकैकम कृत्वा, सबसे पहले तो लोग घर से बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि जो है बहुत जो है गर्मी है, इस वजह से। तो मैं मित्रों जहां जहां मैं क लिखूंगा, जैसे ग नंबर का ये क नंबर है, ध्यान दीजिए, ये क हो जाएगा ग नंबर में, तो आप उसको ऐसा ही लिख लेंगे, ठीक। तो मैं यहां से लिखना प्रारंभ करता हूं, आप सब देखते चले। ये ग का बन जाएगा क, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और आइए आगे, क नंबर हो गया ग का। अब ख नंबर वृक्षाणाम, वृक्षाणाम देखिए कहाँ है, वृक्षाणाम च नंबर वाला, ये च का हो जाएगा ख। जो च में लिखा हुआ मित्रों उसको ख में रखिए, ठीक। अच्छा वाले को ख में रख दीजिए, क हो गया, ख हो गया। अब आइए ग नंबर। अब क्या है, मार्गे यत्र, मार्गे यत्र वाला देखिए कहाँ है, मार्गे यत्र, उसके बाद जो है ज नंबर वाला, ज को रखिए ग नंबर में। अब ज को ग में रख दिए। अब आई घ नंबर की बारी। तो घ नंबर में क्या होगा मित्रों, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ। ऊपरी था, अब कर्म कहाँ है, देखिए ऊपरी था, ये जो क नंबर है ना उसको घ में रखिए, अब आएगा ये, ठीक है। आप वाक्य लिख देंगे। अब घ के बाद आइए ङ नंबर में, बालई सहा, कहाँ है बालई सहा, ये देखिए आप ङ नंबर, बालई सहा 6 नंबर, 6 को रखिए ङ में, 6 को रखिए ङ में। अब आना है 6 नंबर की बारी। शाक फला नाम किस में है मित्रों, तो यहाँ ङ नंबर में, ङ को रखिए 6 में। क्रम यही जाएगा, जो मैं एक साइड से लिखा हूं ना क ख ग घ, तो वो जो ग नंबर का वाक्य है वो 6 नंबर में हो जाएगा। अब आइए हम लोग 6 नंबर वाले वाक्य को देखते हैं। तो जो ख नंबर में है मित्रों प्लास्टिक से, उसको रखिए 6 नंबर में, ठीक। और उसके बाद जो है प्लास्टिक से विधान पक्षान, उसके बाद जब ये हो जाता है 6 के बाद अब आएंगे ज नंबर में, अंत्य बाला, बाद में जो है घ नंबर, अंत्य बाला, ये घ नंबर वाला चला जाएगा आपका ज नंबर में, ठीक। और है क्या मित्रों, हाँ ज तक ही है, तो ये हो गया आपका क ख ग घ ङ च छ ज, ठीक। आइए आप योग विस्तार है मित्रों, भाव विस्तार है, इसको आप पढ़ेंगे। और फिर इस तरह से जो है अंतिम में कहें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्या कह रहे हैं, देख लीजिए आप लोग भी। कह रहे हैं कि जो है निम्न, क्या कह रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, निम्न बोले पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निम्न श्लोकों को पढ़िए और बोल रहे स्मरण करके विद्यालय की प्रार्थना में सुनाकर जो है इसको याद रख लेंगे मित्रों, और बच्चों को भी आप सिखाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या, पर्यावरण पर्यावरण नाशे न विरमेत विरतो भवा, क्या कहे, करे पर्यावरण, ध्यान से फिर से एक बार देखते हैं, करे पर्यावरण नाशेन विरमेत विरतो भवेत, मानवो मानवो भूत्वा कुर्यात् प्रकृति रक्षणम, मानव मानव होकर प्रकृति का रक्षा करें, बोले कुर्यात्, पर्यावरण नाशेन विरमेत विरतो, पर्यावरण के नाश करने से रुके, पर्यावरण का नाश नहीं करना चाहिए, और मानव को मानव होकर के क्या करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, प्रकृति की रक्षा। बोले संरक्षित दूषितो न स्यात् लोकः मानव जीवनम,
और न कोपि कस्यचित नाशम कुर्यात अर्थस्य से, कोई भी किसी का नाश न करे और संरक्षित दूषित हो सात लोक का, इस लोक को दूषित होने से रोकें, अर्थात उसको रोकें और दूषित होने से। और मानव जीवनम, यही मानव जीवन है, मानव जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। यदि कोई स्थान दूषित हो रहा है उसको आप सही करिए। और बोला न कोपी कस्यचित नाशम, कोई किसी का नाश न करे, कुर्यात अर्थस्य सिद्ध है, कुर्यात फिर का अर्थ सिद्धि के लिए मेहनत करे, कोई किसी का नाश नहीं करे। कहने का अर्थ भुक्त्वा यान्ति च पंचत्वम, खा करके पंचत्व को प्राप्त करते हैं। बोले दुष्प्लास्टिकम अजैविकम और पशुओं अनुर्वरा भूमिर जायते ज्वलिते विषम। मित्रों, यदि हम प्लास्टिक इधर उधर फेंकेंगे भूमि भी खराब हो जाएगी, ज्वलिते विषम के समान। कहीं प्लास्टिक कृत वस्तु नाम वस्तु वाहन हेतवे, प्लास्टिकों का प्रयोग कर रहा है वस्तु वाहन हेतवे, किसके लिए? वाह, तो गाड़ी आदि के लिए बनाने के लिए वस्तु आदि प्रयोग। बोला इस सब में बोला परित्यज्य प्रयोगम भो वस्त्रम आश्रय धारे, कर इन सबको छोड़ करके वस्त्र का आप आश्रय लें, वस्त्र का प्रयोग करें। बोला वदन रुदन तरो कुंठ शुष्कम, बोले वदन रुदन तरो कंठ शुष्कम दुखे न संयुतम पाहि मामु चैर्घोषम कुर्वन्ति पादपा, पादपा घोषम कुर्वन्ति, वृक्ष भी आवाज कर रहे हैं, घोष कर रहे हैं, पाहि माम पाहि, रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। खरे वदन रुदन, रोते हुए बोलते हुए, तारो हो मैंने पेड़ की जो है, कंठ शुष्कम दुखे न संयुक्त, दुख से उनका कंठ सूख गया है, पेड़ों का कह रहे हैं रक्षा करो रक्षा करो। पाहि माम उच्चर घोष इस प्रकार से आवाज कर रहा है कौन? वृक्ष। अंतिम श्लोक है पर्यावरण नाशी न नश्यंती सर्व जंतु, पर्यावरण के नाश करने से सभी जंतु जो है सब नाश हो जाते हैं। पवन दुष्टताम यतुर, पवन भी जो है दुष्टता को प्राप्त करता है, दूषित वायु हो जाता है। मतलब प्रकृति विकृताय, तो प्रकृति भी विकृति की ओर चले जाती है। संस्कृत वाक्य में पहले अपि लगाने से वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है मित्रों, जैसे अपि प्रविशाम, यदि अपि पहले लग गया तो फिर वह प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्या हम भीतर चले? यदि देखिए यहाँ अपि प्रविशाम अर्थात क्या हमें भीतर चले, इस तरह से ये प्रश्नवाचक बन जाते। इसी तरह से मित्रों आगे और बहुत कुछ है। धातु तुमुन के प्रत्यय का, धातु संयुक्त तुमुन प्रत्यय के अनुस्वार का जो है लोप करके उसके आगे कामा काम जोड़ने से अमुक कार्य करना चाहने वाली। जब आप कामा और काम पुल्लिंग में काम स्त्रीलिंग में कामा, भोक्तु कामा मतलब खाने की इच्छा, भोक्तु कामा स्त्रीलिंग में बन जाता है तो चाहने के अर्थ में होने लगता है इसका प्रयोग। जैसे गंतु कामा मैंने जाने की इच्छा, वक्तु कामा मैंने कहने की इच्छा, कर्तु कामा मैंने करने की इच्छा। इस प्रक्रिया के आधार पर कह रहे हैं नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। जैसे राम क्या करना चाहता है, तो राम किम कर्तुम इच्छति के जगह पे आप वहाँ जो है काम का प्रयोग किम कर्तु काम कर्तुम काम कर दीजिए। क्रिस्टीना कहाँ जाना चाहते हैं, किम तो गंतुम काम, ठीक है, कुत्र क्रिस्टीना कुत्र गंतुम काम, कामा वहाँ कर दीजिए गंतु कामा, क्रिस्टीना कुत्र गंतु कामा, और वह करना क्या चाहता है तो स किम कर्तु काम, ठीक है, क्या करना चाहता है। वक्तु कामा या कर्तु कामा बन गया ना, तो वह करना क्या चाहता है क्या बन जाएगा, सह किम कर्तु कामा कामः। क्रिस्टीना कहाँ जाना चाहती है तो क्रिस्टीना कुत्र गंतु कामा, ये बन जाएगा। राम क्या कहना चाहता है, रामः किम वक्तु कामः पुल्लिंग में। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने देखा कि जो यह आपका कह रक्षति और कह रक्षिता, समझ गए ना, किसकी रक्षा करनी चाहिए। कह रक्षति कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित होता है। या आप यदि पर्यावरण का रक्षा करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो मित्रों इस प्रकार से हम लोगों ने इस द्वादश पाठ को अच्छे प्रकार से पढ़ लिया, समझ भी गया। इसके बाद त्रयोदश पाठ को हम पढ़ेंगे मित्रों। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जाते जाते यही कहूँगा, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक करिएगा अवश्य। आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्य मित्रों तक आप अवश्य शेयर करेंगे। ज्ञान को बांटने से बढ़ता है, इसलिए आप उदारवान हो और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम संस्कृत को हर जगह प्रचार प्रसार, हम संस्कृत को फैला सकें, अधिक से अधिक हम संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। अधिक से अधिक आप जो है इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।